guys, welcome to Adviz YouTube channel. Myself Himanshu Gupta. I am IT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. तो जो हमारा क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा लेक्चर 9 है और इस लेक्चर 9 में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस का मतलब क्या है यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो रियल नंबर्स पे अगर हम ये ऑपरेशंस करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अब तुम सोचोगे ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने ये कर रखा है, हम लोगों ने ये सब जो है ये ऑपरेशंस जो भी किए हैं ये हमने अभी तक रैशनल नंबर्स पे किए हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे इरैशनल नंबर्स पे ये सारे ऑपरेशंस किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर 9। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, हम लोगों ने ये समझ लिया था कि रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक तो तुम्हारा हो सकता है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाए, और एक ऐसा तुम्हारा हो सकता है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हारा टर्मिनेट ना हो लेकिन बार बार रिपीट होता रहे, मतलब उसमें जो डिजिट्स आ रही हो वो बार बार तुम्हारी रिपीट हो रही हो। तो हमने ये भी बोला था कि अगर ये 2 टाइप का कोई भी तुम्हारा नंबर होता है तो वो हम जो है यहाँ पर उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। और एक तीसरे टाइप का भी हमारा यहाँ पर एक्सपेंशन होता है जिसमें हमारा एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, और वो हमने बोला था दैट विल बी आर इरैशनल नंबर। तो रैशनल और इरैशनल नंबर समझने के लिए या मतलब पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन लिख लो नंबर का, अगर वो टर्मिनेट हो जाए या टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट कर रहा हो तो भाई वो तुम्हारा रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना हो तो वो हमारा इरैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे और ऑपरेशंस आज देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक टाइप का क्वेश्चन हमारा जो होता है इरैशनल नंबर, फाइंडिंग इरैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर्स, ये हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड 2 इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, ठीक है। 3 और 5 के बीच में हमें 2 इरैशनल नंबर जो है फाइंड करने हैं। अब यहां पर ये इरैशनल नंबर फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक तरीका देखते हैं, जो हमें प्रॉपर्टी पता है इरैशनल नंबर्स की, उसी की हेल्प से। हमने ये बोला कि इरैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो हमारा कभी भी टर्मिनेट नहीं होता और वो कभी भी रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो भी रैशनल नंबर होगा वो या तो 3 पॉइंट, उसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो वो हमारा या तो 3 पॉइंट से स्टार्ट होगा या 4 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा। हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, 3 पॉइंट, जैसे मान लो अगर 3 लिखा है, 3.3 अगर हमारा एक नंबर है तो वो डेफिनेटली 3 and 5 के बीच में है। और अगर मान लो 4 भी हम कुछ ले लेते हैं, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लो, तो वो भी हम बोल सकते हैं कि ये नंबर भी हमारा 3 and 5 के बीच में होगा। तो अगर हमें इरैशनल नंबर लिखना है तो हमें बस यहाँ पर जो है कुछ भी रैंडम नंबर्स लिखने हैं जिनका पैटर्न तुम्हारा जो है रिपीट ना हो, ठीक है। तो ऐसे तुम कैसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो तुमने यहाँ पर लिख लिया 3 1, अब तुमने एक नंबर लिख लिया 3 1 लिखा और इसके आगे जो एक्सपेंशन है वो कम नहीं होना चाहिए, तो फिर मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 1 1, 3 1 3 1 1, ये रिपीट नहीं हुआ, एक नंबर 1 तुम्हारा फिर से बढ़ गया, और फिर इसको लिख दिया 3 1 1 1, एक 3 और फिर उसके बाद वंस का एक हमारा जो है चंक रहेगा जिसमें तुम एक एक बार जो है एक 1 जो है बढ़ाते जाओ, जैसे 3 1 1 1 1। ऐसे रैंडमली तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, 2 3 4 5 6, वो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इरैशनल नंबर हो जाएंगे। और ये आगे डॉट 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 लगा दो, क्योंकि कहां तक हम लिख सकते हैं, हमारा जितना हो सकेगा हम उतना लिख देंगे। अब यहाँ पे ये तुमने दिखा दिया कि भाई एक पैटर्न बन रहा है कि एक 3 आ रहा है और फिर 1s आ रहे हैं कुछ हमारे, और वो नंबर ऑफ 1 जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। 4.7 से स्टार्ट करें तो इसमें भी कुछ भी लिख लो, मान लो 8 9 2
फिर 89922, फिर 8999222। अब ये पैटर्न भी इसके आगे भी डॉट कर दो तो ये तुम्हारा यहाँ पर पैटर्न कभी रिपीट नहीं करेगा और ये तुम्हारा इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा है कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे ही इरेशनल नंबर भी तुम लिख सकते हो, और इरेशनल नंबर लिखने के लिए बहुत कोई लॉजिक नहीं चाहिए, बस ये होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा है उसमें हमारा कोई भी पैटर्न ना हो और वो कभी भी हमारा टर्मिनेट ना करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई गेस तुम लोग कर लोगे, बहुत इजी है तुम्हारा। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट अपना सब टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है कि रियल नंबर्स को हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कैसे करें। हमने इरेशनल नंबर्स को कर लिया है, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को भी हम रियल नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर पे जाएंगे। ठीक है, तो इस सेगमेंट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से रियल नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ये सेगमेंट मैं ये कहूंगा कि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये बहुत ऑब्वियस सी बात है और हम लोग बहुत आराम से इसे देख सकें, और ये तो आना चाहिए, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है तो हम उसको रियल नंबर लाइन पर दिखा सकें। ये काम हम जो है लास्ट क्लास में इरेशनल नंबर्स के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमें किसके लिए करना है, रैशनल नंबर्स के लिए करना है। तो सपोज हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर दिया है 6.75, मान लो हमारे पास एक ये नंबर दिया, या पहले हम लोग जो है यहाँ पर 6.75 को देखते हैं कि हम हमारा ये किन दो नंबर्स के बीच में होगा। हम पहले वो दो नंबर्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम इसमें नंबर लाइन बनाएंगे यहां पर, तो यहां पर मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पहले तुम ये आइडेंटिफाई करो कि ये नंबर हमारा कौन से दो नेचुरल नंबर्स के बीच में होगा। अब ये 6.75, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ये है हमारा 6 प्लस 0.75। तो 6 तो है प्लस उसमें 0.75 हमारा और एडेड है, राइट। तो हम लोग ये यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर होगा वो इस पार्ट में ही होगा, 6 और 7 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब इसमें इसके बीच में होगा तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट फिगर में बना लेते हैं। यहां पर हमने एक दूसरी नंबर लाइन बनाई और इसमें हमने 6 को और 7 को यहां पर दिखा दिया। अब तुम ये नोटिस करोगे कि ऊपर वाले फिगर में, ऊपर वाली नंबर लाइन में 6 और 7 के बीच की डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम है और सेकंड फिगर में तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम थोड़ा बेटर तरीके से यहां पर देख पाएंगे कि हमारा 6.75 कहां पर है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पहला वाला फिगर सही है दूसरा वाला फिगर तुम्हारा गलत है, बस ये एक देखने का तरीका है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जब तक हमारा नंबर मार्क ना हो जाए हम वो छोटे छोटे पार्ट्स आइडेंटिफाई करते रहेंगे, पता करते रहेंगे जिनके बीच में ये नंबर होगा। सक्सेसिव का मतलब ये हो गया, और मैग्निफिकेशन का मतलब है कि उनको बड़ा करके दिखाएंगे। जैसे यहां पर हमने 6 और 7 के बीच का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, ताकि हमें बेटर विजुलाइज हो सके, इसका और कोई भी मतलब नहीं है। अभी यहां पर इस स्टेज पर तुम इस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से ये समझ सकते हो कि नंबर तुम्हारा कहां पर किस तरह से मार्क हो रहा है। आगे जाके तुम्हें अलग अलग नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस वहां पर अपना अप्रोक्सीमेट लेकर वहां पर मार्क कर दोगे कि हाँ 6.75 जो है हमारा इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर देखने की जरूरत है, सक्सेसिव मैग्नीफाई करने की जरूरत है कि हाँ नंबर हमारा किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट को सक्सेसिव हम लोग मैग्नीफाई कर लिया और हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमें 6 तो हमने देख लिया, अब 0.75 हमें लिखना है, तो 0.75 को हम लिख सकते हैं 0.7 प्लस 0.05। तो अब इसमें हम 0.7 ऐड कर देंगे। 0.7 का मतलब है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू होगा
0.7 का मतलब है हमारा 7 डिवाइड बाई 10। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 7 के बीच में अगर हम 10 पार्ट्स करें तो वो हमारा 7th पार्ट होगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 मार्क करेंगे तब जाके हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, ये बात समझ लो। जैसे कि मान लो अगर हमें यहाँ पर 6 और 7 के केवल 3 पार्ट्स करने होते तो हमें केवल 2 मार्क करने की जरूरत होती, तो हमारे ये टोटल 3 पार्ट बन जाते। तो जितने पार्ट करने हैं उससे एक कम मार्क करोगे। तो हमने यहाँ पे टोटल 9 मार्क किए और 1 2 3 4 5 6 7 और 7th वाला मार्क हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस 0.7 हमें दिखाना है, तो ये 7th वाला मार्क है हमारा, तो ये हो जाएगा 6.7। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा नंबर है 6.75 ये हमारा 6.7 और 6.8 के बीच में होगा। तो नेक्स्ट वाला भी यहां पर मार्क कर लेते हैं, दैट विल बी 6.8। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहां पर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा। अभी हमारा 6.75 हमारा मार्क नहीं हुआ, अभी हमने केवल ये आइडेंटिफाई किया कि 6.7 और 6.8 के बीच में ये तुम्हारा होगा। तो अब हम इस पार्ट को फिर से मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर से एक दूसरे यहां पर नंबर लाइन पे बना लेते हैं इस वाले पार्ट को, जिसमें से ये आएगा 6.7 और ये आएगा 6.8 और 0.05 यानी हमारा ये क्या हो जाएगा 0.05 will be equal to 0.1 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.5 और ये हमारा आ जाएगा 0.1 इंटू 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया ये हाफ पर होगा। ठीक है, 0.5 कहां पर होगा, 0.05 कहां पर होगा, इन दोनों के जस्ट बीच में होगा। तो ये जो हमारा नंबर आ जाएगा दिस विल बी 6.75। राइट, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जिससे हम किसी भी रैशनल नंबर को जिसका कुछ डेसिमल में तुम्हारे पास दिया है उसको हम यहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या किया, हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि ये 6 और 7 के बीच में होगा। फिर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि वो हमारा 0.7 एंड 0.8 के बीच में होगा। और फिर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि 0.7 और 0.8 का मिड पॉइंट ही हमारा 6.75 होगा। तो ये तुम्हारा यहां पर आएगा। तो अगर हम इसको ओरिजिनल अपने जो हमारे पास जो पहली वाली हमने नंबर लाइन थी, अगर वहां पे हम बनाने की कोशिश करें तो हम अप्रोक्सीमेट यहां पर लगा सकते हैं कि ये हमारा कहीं यहां पर आएगा। एक बार तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए या तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि 6.75 को हम किस तरह से मार्क कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली पहली नंबर लाइन में ही यहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहां पर प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास है यहां पर 357 सपोज ये पॉइंट है। अब इसको हम आइडेंटिफाई करें, पहली वाली अगर हम यहां पर नंबर लाइन बनाएं तो यहां पर हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है 2.357 है। तो ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, यानी कि ये इस वाले पार्ट में होगा हमारा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में, तो इसका एक नेक्स्ट फिगर बना लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है यहां पर बना लेते हैं इसकी नंबर लाइन। तो ये जो नंबर लाइन अब हमें दिखाना है 0.357, तो इसको हमने बनाया यहाँ पे 2 और 3 के बीच में। और यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.57, एक 0.057। ठीक है, 0.05। तो हम नेक्स्ट नंबर जो है यहां पर लेते जा रहे हैं। .057, तो 0.3 हमारा क्या होगा, 0.3 हमारा हुआ 3/10।
ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें 10 पार्ट्स करने हैं, यानी टोटल 9 मार्क करने हैं, 4 5 6 7 8 9, और उसमें से थर्ड वाला हमें लेना है और फोर्थ वाला लेना है। ये 0.3 प्लस यानी 0.3 से ज्यादा है, यानी ये हमारा 2.3 एंड 2.4 के बीच में होगा। तो फिर से हम इसका यहां पर मैग्निफिकेशन कर देंगे और नेक्स्ट हमारा आएगा यहां पर 0.057 which will be equal to 0.05 plus 0.007, यानी ये 0.05 से बड़ा है और 0.06 से छोटा है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है यहां पर आएगा, हमने आइडेंटिफाई कर लिया 2.3 से 2.4 के बीच वाला पार्ट रहेगा हमारा। और अब हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके फिर से हम लोग जो है यहां पर 10 पार्ट्स करेंगे, टोटल 10 पार्ट्स कर दिए हमने। और ये हमारा पार्ट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 वाला हमारा हो जाएगा 2.35, ठीक है, 0.05 था हमारा, और ये जो है हमारा इससे ज्यादा ही है, यानी कि हमारा 2.36 और 2.35 के बीच में होगा। हम ये बोल सकते हैं 2.357 विल बी बिटवीन 2.36, इससे ये छोटा होगा एंड ये 2.35 से बड़ा होगा। तो ये वाला पार्ट अब हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पर, और अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम इसको 0.007 को यहां पर मार्क कर देंगे। तो अब तुम्हें यहां पर समझ में आ रहा होगा 0.007 है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 10 पार्ट्स करेंगे और जो पहले 7 पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 7/10 इंटू 0.001 लिख सकते हैं। तो यानी 7 आउट ऑफ 10 यह हम लिख सकते हैं। तो यहां पर इसके 10 पार्ट्स करेंगे, 5 6 7 8 9, टोटल 9 मार्क करेंगे, और 7th जो मार्क होगा दिस विल बी 2.357, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली देखें तो यहां पर पहले वाले फिगर में कहीं यहां पर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से मैग्नीफाई करें, हमें समझ में आना चाहिए कि हर दो पॉइंट्स के बीच में डेसिमल 2.3 और 2.4 के बीच के हमें 10 पार्ट करने पड़ेंगे, फिर 2.35 और 2.36 के बीच में भी हमें 10 पार्ट करने पड़ेंगे, और तब जाके हमारा नंबर यहाँ पर लग पाएगा। तो ये तुम्हारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है। इस विजुलाइज करना हुआ कि हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है कि हमारा नंबर कहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि हमारे पास अगर कोई रैशनल नंबर दिया है हमें उसे मार्क करना आना चाहिए। हमने इरेशनल नंबर तक देख लिए लेकिन रैशनल नंबर नहीं देखे थे, तो रैशनल नंबर भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से किस तरह से हम किसी रैशनल नंबर को किसी रियल नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने बहुत कुछ देखा था लास्ट क्लास में। अब थोड़ा सा हम उनके ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि भाई इनकी वैल्यूज क्या आती है या इन नंबर्स को हम किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता ही है, बट उनका भी थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे और उसको हम रिकैप करेंगे कि हमारा अगर हम रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस करें तो हमारा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि इफ two rational numbers are added, comma, subtracted or multiplied, then resultant number is also a। अब देखो यहाँ पे अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? क्या हमें इरेशनल नंबर मिल सकता है कभी? नहीं, हमें हमेशा यहाँ पर रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म का नंबर है तो दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी रैशनल नंबर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारा रैशनल नंबर ही मिलता है, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल ले लें, 2/3 प्लस 4/5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, यह आएगा हमारे पास 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 10 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो ये 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22/15। ऑब्वियसली ये नंबर हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म का है, तो दिस इज द रैशनल नंबर। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी तुम्हारा रैशनल नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम मान लो, तो ये हमारा आ जाएगा 8/15 विच इज अ रैशनल नंबर। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर या हम लोग देख भी चुके हैं इस चीज को, कि पढ़ चुके हो तुम यहाँ पर, कि अगर दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारा रैशनल नंबर आता है। अब तुमने एक बात यहाँ पर ध्यान दी होगी, हमारे मेन 4 ऑपरेशन होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो हमने यहाँ पे डिवीजन का जिक्र क्यों नहीं किया? उसको हम एक दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इफ अ रैशनल नंबर is divided by a non-zero rational number, then result is a rational number। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि डिवीजन वाला पॉइंट हमने अलग क्यों लिखा था? यहाँ पर पहले जो हमने लिखा था और यहाँ पे जो हमारा लिखा है उसमें एक चीज हमने ऐड की है, क्या? कि डिवीजन बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। जीरो भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें इसे अलग से लिखना पड़ा यहाँ पर, कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है, 5/7, 5/7 एक नंबर है और डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये हमारा जो है एक रैशनल नंबर आएगा। इसको हम करते हैं 5/7 इंटू 3/2 विच विल बी इक्वल टू 15/40, जो कि हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म का है, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन कभी भी हम किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारा, इसकी कोई भी वैल्यू हमारी नहीं आती, दिस इज not defined, this is not defined, division by zero is not allowed, it is not defined, ठीक है, इसलिए हमें इसे अलग से लिखना पड़ा। तो ये तो पहले भी तुम लोग कर चुके हो, बट अब थोड़ा सा अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास इररेशनल नंबर्स हो तो हमारा क्या होता है। तो इसमें हम पहले देखते हैं, थर्ड पॉइंट, लेकिन इसमें इररेशनल नंबर्स की बात करेंगे। If two irrational numbers are added or subtracted or multiplied, then result can be। अब इस वाले केस में हमारा क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेके सोचो तुम कि अगर हमारे दो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारा रिजल्टेंट जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा या एक रैशनल नंबर होगा? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हम लोग जो है लास्ट क्लास में देख चुके हैं। सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो हम लोग ने देखे थे वो हमारे थे कि √2, √3, √5, √7, पाई, √11, 3 + √5, इस तरह के जो हमारे नंबर्स थे वो हमारे क्या थे? रैशनल नंबर्स थे। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखकर देखें, कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया
3 प्लस रूट 5। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। यह सिंपल सा एक ले लेते हैं, ये भी इसी भी एग्जाम्पल नहीं लेते बल्कि एक इससे भी सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास केवल और केवल रूट 5 है और इसमें हमने जो है एक और दूसरा इरेशनल नंबर हमने ऐड किया रूट 2, तो ये हमारे पास आएगा रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, अब ये हमारा जो रिजल्टेंट है, क्या ये हमारा इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका तुम्हारा क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो भी हमारा पैटर्न आएगा दैट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमने बोला था 2.24, ये बोला नहीं था बट इसकी अप्रोक्सीमेटली 2.24 होती है और इसमें आगे पैटर्न तुम्हारा रैंडम पैटर्न आता है। रैंडम पैटर्न मतलब कि कोई भी पैटर्न नहीं आता है, यहाँ पर रैंडमली कुछ भी नंबर्स आते रहते हैं। और ऐसे ही रूट 2 में भी 1.414213 और इसमें भी पैटर्न रिपीट नहीं होता, नंबर्स आते रहते हैं नॉन टर्मिनेटिव। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है ये रैंडम है। डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो उनमें कोई भी पैटर्न नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3.6 समथिंग आएगा और ये जो पैटर्न हमारा आएगा ये भी हमारा जो है इसमें भी कोई पैटर्न नहीं होगा। ये जो हमारा एक्सपेंशन आएगा इसमें भी हमारा कोई पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो तुम जो है 10 रैंडम नंबर लेकर देखो एक्सपेंशन में, दो नंबर्स में, रूट 5 में, रूट 2 में, और फिर उनको ऐड करके देखो कि हमारे पास जो एक्सपेंशन आ रहा है उसमें हमारा कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो हमारा रिजल्टेंट नंबर है ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पर और लेते हैं, जिसे मान लो हमारे पास है रूट 5 और प्लस माइनस रूट 5। तो मान लो दूसरा नंबर हमने माइनस रूट 5 ले लिया। रूट 5 हमारा इरेशनल है तो माइनस रूट 5 भी हमारा इरेशनल होगा। तो जब दोनों को लेकिन ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में इरेशनल। ठीक है, ऐसे और भी केसेस होंगे सेकंड वाले। इसका मतलब ये है कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास इरेशनल नंबर ही है। इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। और सेम बात हम सब्ट्रैक्ट, जब नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो रूट 2 को हमने मल्टीप्लाई किया रूट 5 से और ये हमारा आ जाएगा रूट 10। ठीक है, ये कैसे होता है ये अभी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर रूट 2 और रूट 5 जो है ये हमारा रूट 10 होगा, अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और रूट 10 भी तुम्हारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रूट 2, रूट 5, रूट 10 की वैल्यू हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं और इनको अगर हम निकालेंगे इसमें एक्सपेंशन में, डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी पैटर्न तुम्हारा रिपीट नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मान लो हमने जो है रूट 2 को मल्टीप्लाई किया 3 रूट 2 से, तो ये हमारा क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू रूट 4। रूट 4 हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाता है हमारा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हुआ 2, और ये आ गया हमारे पास 6, जो कि हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन भी तुम्हारा एक रैशनल नंबर भी हो सकता है और एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बना यहां पर, इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि इफ टू irrational numbers are added or subtracted or multiplied then result can be rational as well as irrational। ठीक है, अब यहां पर भी हमने डिवीजन का नहीं किया, डिवीजन का कर सकते हैं क्योंकि 0 तुम्हारा रैशनल नंबर है तो उसमें हमें जो है 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो दो इरेशनल नंबर हैं तुम्हारे पास,
उनके डिवीजन क्या होगा, वो भी तुम्हारा जो है रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी तुम्हारा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हम और ऐड कर देते हैं कि ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ठीक है, डिवीजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो अगर हमने 3√2 डिवाइड बाय √5 कर दिया अगर मान लो, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना अभी हम लोग देखेंगे। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है या इरेशनल नंबर से हम किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, बट तुम ये समझ लो कि कोई नंबर अगर हमें देखना है कि वो हमारा इरेशनल है कि नहीं, तो डेसिमल एक्सपेंशन देखें। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर अगर 3√2 डिवाइड बाय √2 होता तो इसको हम लिख सकते थे 3, जो कि हमारा क्या हो जाता है, रैशनल। ठीक है, तो डिवीजन में ये तुम्हारा जो है रैशनल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे इरेशनल नंबर्स की बात हो गई कि अगर हमारे दो इरेशनल नंबर्स हैं तो उनका सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट तो वही हो गया, और डिवीजन जो है वो तुम्हारा यहाँ पर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है यहां पर कि अगर हमारा एक रैशनल है और एक इरेशनल है, इफ अ रैशनल and an irrational number are added, subtracted, multiplied, और इसको इसमें डिवीजन भी हम ऐड कर लेते हैं। बस ये बात ध्यान रखना है कि डिवीजन में जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, रैशनल नंबर यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसलिए जीरो तुम्हारा जो है आ सकता है, लेकिन जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। और डिवाइडेड बाय नॉन जीरो रैशनल, then result can be, अब इस वाले केस में भी मैं डायरेक्ट बता देता हूं, यहां पे तुम्हारा जो रिजल्ट है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैन बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, बट ये तुम देखो यहां पर, ये तुम इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे, है ना, 9 तो तुम्हारा कवर ही हो रहा है, लेकिन इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि तुम्हारा 4 साल बाद 12th में, 12th के बाद होता है, उसमें जो सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है IIT JEE का, इवन उसमें भी IIT JEE मेंस और एडवांस होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज तुम्हारा JEE मेंस होता है और सेकेंड स्टेज तुम्हारी JEE एडवांस होती है। इवन जो सेकेंड स्टेज है एडवांस की, जिसके थ्रू IITs में जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए, उसमें भी ये सब इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन आए हैं इस कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हमें इस बात का यूज करना पड़ता है कि अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा। इस बात का यूज करके जो है एडवांस में तक में क्वेश्चन बनते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझने वाला है। अगर हमें जैसे कभी भी डाउट हो तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर की बात है और यहाँ पर हमने लिखा है कि रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, तो चलो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमने एक रैशनल नंबर ले लिया 3 प्लस एक इरेशनल नंबर ले लिया √2। अब यहां पर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 3 प्लस और 2 हमारा होता है 4.14414 और डॉट डॉट। इसके आगे जो पैटर्न है वो बढ़ता जाएगा, पैटर्न कुछ मिलेगा नहीं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा,
414213 ये आएगा। तो बस केवल जो नॉन डेसिमल के आगे वाला जो नंबर है वो हमारा चेंज हुआ, डेसिमल के पीछे वाले सारे नंबर वही हैं जो कि √2 में। अब √2 अगर तुम्हारा इरेशनल है तो ये नंबर भी हमारा क्या है, इरेशनल है। यानी कि 3 + √2 एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो दिस विल बी आर इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पर क्या कुछ केसेस में ये तुम्हारा रैशनल हो सकता है? एक्चुअली ये केवल एक ही केस में हो सकता है। मैंने यहां पर ये इसलिए लिखा है कि रैशनल एज वेल एज इरेशनल, क्योंकि 0 भी हमारा रैशनल होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पर ये वाला जो पॉइंट है इसको अलग से लिख लेते हैं। हम ये लिख लेते हैं रिजल्ट विल बी इरेशनल नंबर। इफ नॉन जीरो यहां पर, और इसमें यहां पर हम ऐड कर लेते हैं नॉन जीरो। इफ नॉन जीरो, अब मैं तुम्हें यहां पे बता दूं, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। इफ की मतलब नॉन जीरो, अक्सर ये गलती हो जाती है कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई हाँ हमारा तो इरेशनल आएगा, 3 + √2 करेंगे तो इरेशनल आएगा। कैसे भी वो तुम्हारा रैशनल आ ही नहीं सकता, इरेशनल नंबर ही आएगा इफ अ नॉन जीरो। लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोला, नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। जीरो भी हमारा एक रैशनल नंबर है, तो हम ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि हर एक रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लो और कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, दोनों को ऐड करो तो इरेशनल ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि रैशनल नंबर हमारा जीरो भी हो सकता है, और जीरो को किसी इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर हमने जो है नॉन जीरो लगाया है। यहां पर इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है यहां पर। और अगर तुमने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि जीरो कैन बी रैशनल नंबर, तो तुम्हारा गलत भी हो सकता है। इफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देन द रिजल्ट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारा जैसे मान लो 5 है और मल्टीप्लाई किया है इसको √2 से, तो ये हमारा आएगा 5 × √2 और 5 × 1.414 एंड 213। तो इसका भी जो प्रोडक्ट आएगा हमारा, वो हमारा जो है डेसिमल एक्सप्रेशन में कुछ भी पैटर्न हमारा रिपीट नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे एक बात का ध्यान रखना, वही नॉन जीरो वाली बात, उसको हम अलग से लिखेंगे यहां पर पॉइंट को। इफ जीरो जो कि हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। अब यहां पे डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, जीरो से नहीं कर सकते, हम इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जीरो को, डिवाइडेड बाय एन इरेशनल नंबर देन द रिजल्ट इज रैशनल नंबर। तो पिछला जो पहले हम लोगों ने लिखा था वो भी हमारा गलत नहीं था, बल्कि वो ज्यादा एक्यूरेट था। कोई क्वेश्चन इस बात को कर सकता है कि अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड कर रहे हैं, अगर कोई तुमसे ये कहता है कि इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा, तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज जीरो कैन बी अ रैशनल नंबर। तो जीरो को अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर के संग ऐड करें तो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ओके, जीरो से, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड, एडेड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि ऐड करेंगे तो हमारा उस केस में तुम्हारा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, इरेशनल।
ठीक है। सेकेंड, इन सब चीजों को याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपना एग्जाम्पल लो या अपना लॉजिक से सोचो, ठीक है। मैथ्स में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी कोशिश ये रहती है कि हम चीजों को याद ना करें। अब जैसे कोई पूछे कि रैशनल और इरेशनल को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो तुम उसी समय सोच के बता सको, ये मत सोचो कि मैंने क्या याद किया था। याद करने से कुछ नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है, जैसे मेरा से मिस्टेक हो गया कि मैंने एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लगा दिया, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया तब मुझे ये चीज रियलाइज हो गई कि अगर हम जीरो को इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो वी विल गेट एन इरेशनल नंबर, वी विल नॉट गेट एन इरेशनल नंबर। हाँ, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा जीरो आएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। या फिर अगर हम यहां पर डिवाइड कर दें जीरो को, तो भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जो कि हमारा क्या है, रैशनल। तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा यहां पर हम केस अलग बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को एक बार देखना, ध्यान से देखना, अपना खुद से एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और इसको याद मत करना। जब कोई तुमसे पूछे तो तुम तुरंत जो है लॉजिक से सोच के यहाँ पर बता सकते। तो ये तुम्हारे जो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर से हमें ये मालूम चल रहा है कि हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी सी हम लोग कैलकुलेशन वगैरह भी करेंगे इरेशनल नंबर्स के साथ, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा ऑपरेशन और रियल नंबर वाला सब टॉपिक तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर पे। इरेशनल नंबर्स में ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये देखना है कि इरेशनल नंबर्स हमारे जो है, मैक्सिमम इरेशनल नंबर जो हमने देखे हैं वो हमारे क्या है, √2, √3, √5, √7, तो वो सब स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर है, राइट। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, कि उनको हम किस तरह से डील करेंगे। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और थोड़े से हम इरेशनल नंबर और भी देखेंगे, हायर जो हमारे nth रूट होते हैं उनको भी हम देखेंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर को समझते हैं। तो ये जो पॉइंट हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, और ये इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। तो इस पॉइंट को कभी मत भूलना और ध्यान से सुनो नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है, जैसे अगर बोला जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, +2 होगी या -2 होगी या दोनों ही होगी। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आ जाता है कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है दैट विल बी सपोज x, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का स्क्वायर जो है हमारा 4 हुआ। अब x का स्क्वायर अगर हमारा 4 हुआ तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, x की वैल्यू हमारी +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो तुम्हारे दोनों नंबर्स हैं। बट जो हम यहां पर डिफाइन करते हैं, अगर हमारा ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये सिंबल बना है हमारा इस तरह का, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 पढ़ते हैं। अगर ये सिंबल लिखा है तो दिस इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव नंबर whose स्क्वायर इज 2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि स्क्वायर रूट का अगर यहां पे ये सिंबल बना है तो इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ये शायद पहले थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया होगा, अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूं। ऊपर वाली चीज डिफरेंट है, ये चीज डिफरेंट है। अब तुम ये पूछोगे सर ऐसा क्यों, बात तो तुम्हारी सेम है, हम इसको बोलते तो स्क्वायर रूट हुई। डिफरेंस ये है कि ये जो तुम्हारा है, ये जो सिंबल है, ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन तुम्हारा आगे हायर क्लासेस में आएगा, अभी हम फंक्शंस को नहीं समझेंगे यहां पर, बट ये डिफाइन ही इस तरह से किया गया है। ये हमारा डिफाइन ही इस तरह से किया गया है कि अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x। वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि फंक्शन हमें यहाँ पर बनाना होता है, उसको अभी हम उसके डीप में नहीं जा सकते, बट इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पर जनरली हम लोग जो है ऐसा बोल देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, बट टेक्निकली अगर हम बोलें तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस 2। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो सिंबल बना है हमारा स्क्वायर के अंदर, ये जो सिंबल है और इसके अंदर x, इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी कि -2 हम नहीं लेंगे। हम यहां पर तो दोनों ले रहे हैं, लेकिन यहां पर केवल +2 ले रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9 की अगर बात की जाए तो ये +-3 नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी +3, क्योंकि यही हमारा डिफाइंड है, यही हमारा डिफाइंड है। और इस पेज पे जो लिखा है, इस स्लाइड पे जो मैंने अभी अभी लिखा, ये मिस्टेक अक्सर तुम लोग जो है आगे जाके आगे हायर क्लासेस में जब इसकी जरूरत पड़ती है तब अक्सर ये मिस्टेक जो है करते हो। आज ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो कि अगर ये सिंबल बना है दैट मीन्स इट इज सेइंग दैट इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, नॉट द नेगेटिव स्क्वायर। लेकिन अगर केवल लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर, देन दैट कैन बी प्लस माइनस बोथ, राइट। तो ये हमारा जो है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हम लोग इस तरह से यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है वो हम लोग देखेंगे, और इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग जो है इन ये जो स्क्वायर रूट वाले, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं हमारे, दैट इज दोज आर हमारे इरेशनल नंबर्स, उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी हमारी है दैट इज, अच्छा यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, इफ A and B are positive numbers। अब ये क्यों लिख रहे हैं कि हम A and B should be positive numbers? क्योंकि अगर A और B हमारे पॉजिटिव नंबर नहीं होंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ -3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं x और दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने स्क्वायर रूट डिफाइंड ही इस तरह से किया है कि वो नंबर जिसका स्क्वायर तुम्हारा -3 है, यानी कि -3 = x²। अब यहां पर x² = -3 आ रहा है, लेकिन हमें यह मालूम है अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को का स्क्वायर करें तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विच विल बी पॉजिटिव, राइट। लेकिन अगर हम यहां पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो वो भी हमारा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या यहां पर हमारे पास x का स्क्वायर हमारा -3 हो सकता है? कभी भी नहीं। रियल नंबर लाइन जो हम लोगों ने देखी है, जो हमने रियल नंबर्स देखे हैं, उस पर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ x इन रियल नंबर्स। मतलब जो भी हमने रियल नंबर्स देखे हैं उसमें से कोई भी वैल्यू x की हो ही नहीं सकती। और मोस्टली हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे अभी इस समय, वो हम रियल नंबर्स पर ही करेंगे। आगे के क्लासेस में जाके तुम ये देखोगे कि एक दूसरे टाइप के भी नंबर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ -3 की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो सिलेबस है अभी वो हमारा रियल नंबर्स पर ही है, तो हम इसकी वैल्यू रियल नंबर्स में नहीं लिख सकते। इसलिए कभी भी इस बात का ध्यान तुम हमेशा रखना कि स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट का जो हमारा सिंबल है उसके अंदर कभी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। स्क्वायर रूट ऑफ -3 की कभी भी हमारी, क्योंकि रियल वैल्यू आएगी ही नहीं, और रियल वैल्यू आएगी ही नहीं
तो हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम अपना जितना भी एनालिसिस कर रहे हैं सारा का सारा रियल नंबर्स के लिए कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -3 जैसे नंबर्स के लिए नहीं। इन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स हमारे जो है सिलेबस में नहीं है, इनके एनालिसिस हम नहीं करें। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारा जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज की शुरुआत में हमने यहाँ पर लिखा है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर देन हमारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी ये हम देखेंगे। नेगेटिव अगर ए और बी हो गए तो ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं होंगी और उनसे हमें किस तरह से डील करना होगा वो हम यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, तो इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और भी हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अलावा और कौन से nth रूट होते हैं, क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, उनसे किस तरह से डील करते हैं, उनके क्या लॉज होते हैं, अगर उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे, उन नंबर्स को ऐड करें तो हम किस तरह से करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो हम किस तरह से करेंगे, डिवीजन करें तो हमारे क्या रूल्स अप्लाई होंगे, ये सब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसके बाद हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे जिसमें फिर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो पार्ट है हमारा वो हमारा कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है जिसमें बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन भी तुम्हारे बन सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट आने वाला है वो हमारा कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा पार्ट होगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन किस तरह से करते हैं, या हमारे पास कोई एक इरेशनल नंबर दिया है तो हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो फेस्टिवल का टाइम है, सब रक्षाबंधन होपफुली तुम लोगों ने अच्छी तरह से मनाया होगा और अब जो है नेक्स्ट हमारा 15 अगस्त आ रहा है, उसको भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो है क्लास में अपना मिलते हैं ट्यूसडे को 7:30 बजे। ठीक है, और वहां पर हमने जो आज डिस्कस किया है उसी को हम आगे कैलकुलेशन और क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।